हाय। आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, in context of challenges faced by India due to terrorism, it is important to identify and address terror organized crime nexus and its financing through drug trafficking. डिस्कस। यह क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 से लिया गया है, सिक्योरिटी। अगर यूपीएससी के सिलेबस के वर्बेटिम के अकॉर्डिंग बोलें तो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। अपनी बेसिक अप्रोच का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को जानने की कोशिश करेंगे। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया जिसमें से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर कई ब्रॉड एरियाज दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए इसे कई पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले तो चैलेंजेस जो इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं टेररिज्म की वजह से। दूसरा टॉपिक हो जाएगा टेरर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस, ऐसी जगह जहाँ पर टेरर को ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहीं से फैलाया जाता है दूसरी जगहों पर। और लास्टली जो थर्ड टॉपिक होगा, इसकी फाइनेंसिंग करना थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग। अब हम कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए इसके कीवर्ड मतलब डायरेक्टिव वर्ड को देखेंगे। यहाँ पर डिस्कस दिया गया है, जिसका मतलब हमें कोई ज़्यादा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं दिखाने हैं, बस जो भी नॉलेज है हमें इन टॉपिक्स के बारे में उन्हें एक फ्लो के अंदर लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा कंटेक्स्ट क्लियर हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं और वो है कंटेंट। इस स्टेप में हम क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसे गैदर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर या वेबसाइट्स या मैगजीन्स, जो भी सूटेबल हो। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले यह बात इस्टेब्लिश करनी है, ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जिससे पता चले कि टेररिज्म की वजह से इंडिया को कौन कौन से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और फिर उन नेक्सस के बारे में डिस्कस करना है जहाँ पर इन टेरर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उनकी फाइनेंसिंग किस तरह से होती है, स्पेशली ड्रग ट्रैफिकिंग की कंटेक्स्ट में बताना है। थिंक फॉर अ वाइल कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा आंसर तो अब अभी हम थोड़ी देर में देख ही लेंगे। जो भी रफ पॉइंट्स आएंगे उन्हें हम अपने रफ पेपर पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स अभी अनफिल्टर्ड होते हैं। दिमाग बहुत मल्टी डायरेक्शन में पैरेलली सोचने लग जाता है, तो हो सकता है ऐसे भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाए जो डायरेक्टली रेलेवेंट ना हो। और अगर हमने वो पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए तो क्वेश्चन की मेन डिमांड से आंसर डाइवर्ट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है कि सारी डिमांड्स को एड्रेस कर दिया जाए, क्योंकि वह इन्फॉर्मेशन अभी रॉ थी, अनफिल्टर्ड थी। तो अब हम अपने लास्ट स्टेप पर आएंगे, वो है स्ट्रक्चर करना। स्ट्रक्चरिंग के अंदर जो भी रॉ इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालेंगे, और वो प्रॉपर फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का। किस क्वेश्चन में किस तरह से इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन देना होता है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना यह वीडियो पॉज करना चाहिए और खुद आंसर लिखना चाहिए। इसकी वजह से आप एक्टिवली लर्न कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर किस तरह का हो सकता है। बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंडिया की जियोपॉलिटिकल लोकेशन इस तरह की है कि वह टेररिज्म के लिए और वल्नरेबल बना देती है इंडिया को, क्योंकि उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है वो पाकिस्तान है और नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार, और इसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब इसको बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए आप मैप बना सकते हैं, और कोई परफेक्ट मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कि डिसेंटली पता चल जाए कि हम कन्वे क्या करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर हमने सारी कंट्रीज़ जिनकी बारे में अभी बात करी थी उन्हें मेंशन कर दिया है। आगे ह्यूज कोलेटरल डैमेज होता है,
कोलेटरल डैमेज मतलब अब मिलिट्री के ऑपरेशंस होंगे तो ना चाहकर भी सिविलियंस को परेशानी होती है और कुछ डैमेज भी हो सकता है, तो ये अनइंटेंडेड डैमेज होता है, इसे हम कोलेटरल डैमेज कहते हैं। फिर सोल्जर्स की जाने जाती हैं, सिविलियंस की भी जाने जाती हैं, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का लॉस होता है। यंग लोग जैसे आजकल बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज किए जाते हैं, टेररिस्ट लोग उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें रिक्रूट करते हैं और फिर उन्हें इंडिया के ही अगेंस्ट खड़ा करवा देते हैं। अब वापस आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे अब बात की जाएगी टेरर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस की। वापस आंसर पे आते हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है इंडिया के अंदर टेररिज्म के आने का, वह है कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के पास बहुत ज़्यादा है। अब ये दोनों है क्या, अगेन हम अपना मैप का यूज़ करके एक्सप्लेन करेंगे और डेफिनेटली आंसर के अंदर भी हमें इस तरह का प्रेजेंटेशन देने का इंटेंशन रखना चाहिए। तो गोल्डन क्रेसेंट है आपका ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एरिया, जिसके अंदर ओपियम की खेती वेती करके वहाँ से फिर इन सब चीज़ों का इलीगल ट्रेड करना। जैसे जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो इस तरह से वहाँ पे क्रेसेंट एक आधा चांद जैसी शेप आती है, इसलिए गोल्डन क्रेसेंट कहा है। अब बात करते हैं गोल्डन ट्रायंगल की। ये तीनों देश म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, यहाँ भी एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है कि यहाँ की ड्रग की इलीगल ट्रेडिंग बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। अब दोनों साइड पे इतने बड़े बड़े नेक्सस होना इंडिया के लिए खतरा है, क्योंकि फिर यहाँ से जो ड्रग्स होते हैं वो पाकिस्तान से होते हुए फिर इंडिया के अंदर आते हैं। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें गोल्डन क्रेसेंट की, फिर जो भी पैसा वहाँ पे मिलता है तो वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और सेम ही केस है गोल्डन ट्रायंगल के लिए भी, वहाँ से खरीद फरोख्त करके ड्रग का इलीगल ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से किया जाता है और फिर उन सब का यूज़ आर्म्स और एम्यूनिशन मतलब बंदूक या हथियारों को खरीदने के लिए किया जाता है, यूथ को रिक्रूट करने के लिए किया जाता है, उन्हें ट्रेन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो ISI है वह फ्रीक्वेंटली हमारे सेंसिटिव बॉर्डर्स का यूज़ करती है टेररिस्ट को आर्म्स सप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंडियन मुजाहिदीन है उसकी जो मेनली फंडिंग होती है वो इन्हीं बॉर्डर से ISI द्वारा की जाती है। अब फाइनली हम बताएंगे कि इंडिया क्या क्या स्टेप ले सकता है इन सब को डील करने के लिए, टेररिज्म को हटाने के लिए और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज को काउंटर करने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट के अंदर लाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को इंटेंसिफाई कर देना चाहिए और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, एडवांस हो रही है, तो उसी तरह से ड्रोन्स, इंफ्रारेड एंड थर्मल इमेजिंग का भी यूज़ करना चाहिए, हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ करना चाहिए और हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से जो हेल्प मिल सकती है उसका यूज़ करना चाहिए और इस तरह से जो टेररिज्म की साइकिल चलती जा रही है उसको ब्रेक करना चाहिए। फाइनली ड्रग की जो ट्रैफिकिंग होती है उसके लिए कुछ नेशनल लेवल के एक्शन प्लान बनाने चाहिए जिससे कि ड्रग्स की जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर कम हो और फिर इन टर्न टेरर फंडिंग भी कम हो जाएगी, कट जाएगी और इस तरह से हमारा आंसर मेन बॉडी कंप्लीट होती है। कंक्लूजन के अंदर हम ब्रीफ रिमार्क्स दे सकते हैं। प्रॉपर लॉ लाकर हमें अपने बॉर्डर्स और कोस्ट की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और इस तरह से यह आंसर आपका 2.5 और 3 पेजेस में कंप्लीट होता है। यहाँ पर 250 वर्ड्स का एम लेकर चले थे, इसलिए एटलीस्ट 2.5 पेज और 3 पेज लगेंगे ही। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।